प्राणापानाभ्या वलमानदाना तथा देवी शिवगामे खलेयम्मा आयुष्यमग्रम वृत्तिमुच्च सुखम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। डालिएगा हाथ मिलाओ, छोड़ दो। छंद योनि दंडति दंडो देवता दंड ग्रहणे विनियोगः। ये लक्ष्मी उठाइए हमसे। यो मे दंड परापति त्वयाय सोनि भूम्यामोनमहंसराजाये ब्रह्मणे वसायति। ऐसे खड़ा करो। ओम पुच्छस्य वनस्पते ऊर्ध्वो मामि यस्तगुणाश्च यज्ञोष्टतः। ये अर्घ्य नीचे रखो, अर्घ्य नीचे रखो, अर्घ्य नीचे रखो। जमीन में तांबी कुंड में जाके रखो। ये डंडी को ऐसे लगाओ, यहाँ से ऐसे हाथ लाओ, ऐसे हाथ पकड़ो, खड़ा करो, खड़ा। धनु नहीं बनाना है, हाथ में यहाँ से बाहर से लाओ, डंडी में बाहर से लाओ, ऐसे करो। इनके अंदर ये पानी डालो। ओम आवोष्टामयो भस्तानुराधना महिरणाय चक्षुषेयो वह सुनुभाजते हन सुधीर्यो मात्रा तस्मात्तो जन्यथाचनः। ऐसे हाथ करना है। ओम तत्चक्षुरदेव हितं पुरस्तात् कुर्मुञ्चरदा श्रीभदा कथं दिवेन्द्रदा शतगुंशोयां सदा शतं प्रब्रवां सरदमदीनाः श्यां सरदा शतं भूषतात्। छंदः जल लीजिए ममृते हृदयालंबने विनियोग। आपने आज गुरु बनाना है अपना। सबसे बड़ा गुरु अपना पिता ही होता है, क्योंकि अपने सामने शांत रहता है और वही सबसे अच्छी शिक्षा देता है। तो पिताजी इनके हृदय में हाथ रखिए। ओम ममृते हृदय धामी। जैसे शादी में अपनी पत्नी के रखा था वैसे ही रखिएगा। हाथ डाल नजदीक। ओम ममृते ते हृदयं चित्तमनुतम्य अस्तुं ममवादिकमेक मनात् दुःखं युक्ता महीयम्मा। बस हो गया, बैठ जाओ। आप पूछे इनसे कौन आमासी? कौन आमासी? क्या नाम है आपका? खाली सौरभ है। सौरभ वर्मा। अहम बोलिए। आज से आप क्षत्रिय हैं तो वर्मा हो गए हैं, सौरभ वर्मा हो गए हैं। वर्मा 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 एक ही बात है। आप बोलिए कश्य ब्रह्मचारी असी। ब्रह्मचारी असी किसके ब्रह्मचारी हैं ये पूछ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा गुरु कौन है? अपना पिता ही है। भवतः आपके ही है। अब तुमके गुरु बढ़ा इनर फर्म हाथ धरा आशीर्वाद दियो। ओम इंद्रस्य ब्रह्मचार्य रग्नियार्स्व सौरभ वर्मन वटुकः। अब हमेशा गुरु देवता ब्राह्मण अपने कौन से साइड में होता है? दाहिने साइड में होता है। हमें वो दाहिने करना चाहिए, बाएं कभी नहीं करना चाहिए। आपके गुरु जी आपके कहाँ बैठे हैं? बाएं बैठे, गलत बैठे हैं। तो आप उठिए और वहां से वहां जाएंगे बैठिए। तुम उठा, उनके पीछे जाओ, आगे भी नहीं निकलते, पीछे से जाइए उनके। हाँ अब बनिए पक्के गुरु। बैठो।
वैसे माता भी गुरु ही होती है, पहले गुरु माता है और आज आपने पिता को गुरु बना दिया है। माता को गुरु मानने से क्या होता है, सब घरेलू काम काज हम सीख जाते हैं, दान करना, पुण्य करना, पाठ पूजा करना और घर के जो भी काम होते हैं वो सीखते हैं। पिता के गुरु मानने से क्या होता है, सब बाहर की दुनिया कैसे चलाई जाती है, बाहर लोगों को कैसे डील किया जाता है, वो पिता सिखाता है, ठीक है नहीं। इसलिए दोनों गुरु है, दोनों को कहना मानना चाहिए और इनको आपने गुरु बना दिया है। अब इसके बाद आप इनको शर्त लगाएंगे, ब्रह्मचारी असी, आज से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। व्यर्थ नृत्य, डीजे में नाचना, ये करना, ये सॉन्ग सुनना, ये ठीक नहीं है। ओटीपी प्लेटफॉर्म में जाकर वहाँ मूवी देखना, यह भी गलत है। सिर्फ अपने काम की बातें जहाँ होती हैं वहाँ देखो और जो अपने जीवन में अच्छे ज्ञान की बातें अर्जित करो और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप बोलेंगे आसानी, हम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप बोलिए कर्म करो, खाली नहीं बैठना है। यह कह रहे हैं आपके गुरु जी कि आज से खाली नहीं बैठना है। खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। कभी दिन में कोई कार्य न हो तो क्या कहते हैं कि सो जाओ भले ही, लेकिन खाली नहीं बैठना है। खाली बैठने की गलत सोच होती है। तो आप बोलेंगे कर्माणी, हाँ मैं सब एक कर्म करूंगा, खाली नहीं बैठूंगा। इन्होंने एक शर्त और लगा दी, माँ दिवा सुसुप्ता, दिन में नहीं सोना है। आप ऐसे भी नहीं सोते होंगे, दिन में सोते हैं, टाइम ही नहीं हुआ। और आप बोलेंगे न स्वपानी, दिन में सोने से हमारी आयु घट जाती है, मैं दिन में नहीं सोऊंगा बोलिए। पहले के पिता जो होते हैं अपने संध्या बंदन करते थे, जंगल से समिधाएं लाकर हवन किया करते थे। आज के पिता क्या कर रहे हैं, माता जी का कहना मानते हैं, झाड़ू लगाना, चाय बनाना। तो अपने गुरु को यह न करना पड़े तो आप खाली बैठे हैं तो चाय बना दो, झाड़ू लगा लो, कोई बुरा नहीं है, करना चाहिए। तो आप बोलेंगे मैं सब यह कर्म खाली होने पर करूंगा, ठीक है जी। हमेशा अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। आपने संकल्प ले लिया है आज, यह नहीं कि विवाह के बाद सब भूल जाओ। विवाह के बाद भी कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं, लेकिन ये प्रतिज्ञा पहले हो रही है, माँ बाप से मेरा सेवा करना, तो ये प्रतिज्ञाएं पहले याद करनी है। और ये कर्म विवाह कर्म से बड़ा कर्म है, तो इसलिए हमेशा प्रतिज्ञाएं याद करना, ठीक है नहीं। अब आपको गायत्री मंत्र दिया जाएगा। गायत्री मंत्र देने से पहले एक लग्न दान संकल्प होगा, जरा विशेष वाद हो रहे हो, संकल्प करो। ओम विष्णुले 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 परमात्मने यद्देहेत्यादेश कालो संकीर्तन पूर्वोच्चारित गुण विशिष्टायामद्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः मिथुन राशि कृष्णानंद किशन सिंह वर्मण सपत्नीकः अहं मूल्यिका करिष्यमाणः सावित्री ग्रहण लग्नात् यत्र कुत्र स्थान स्थानम आदित्यादि नवग्रहाणाम अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इदम स्वर्णम तत निष्क्रीभूतम द्रव्यम वा आचार्याय तुभ्यम संप्रददे। इस समय मुझे विशेष नोट निकाल के दे दीजिएगा। क्या दीजिए, फुल नोट ना, दक्षिणा सबसे बड़ा नोट साइड में नंबर 1 दक्षिणा किसको दे आपको? हाँ हमें भाई एक ये 9 ग्रहों को अनुकूल करना वास्ते हुए बाबा है फूल है वो एक ग्रुप ओम स्वस्ति फूल ने बड़े महंगे सर। हाँ आप गायत्री मंत्र गोला पकड़िए। पहले जो भी मंत्र देते हैं उनको प्रणाम करना है। प्रणाम कैसे होता है, खाली पहला कभी प्रणाम नहीं होना है। दाहिना हाथ दाहिने पाँव को छुए, बायां हाथ बाएं पाँव को छुए, इस तरह प्रणाम करना चाहिए। और हमेशा अपना परिचय देते हुए प्रणाम करो, क्योंकि कभी होता है आदमी नहीं पहचानता है, क्योंकि बाहरी प्रणाम करेंगे तो आप तो वो कौन है क्या है पूछेगा, आशीर्वाद देना भूल जाएगा। इसलिए पहले अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद प्रणाम करो। यह तरीका है प्रणाम करने का। तो हम इसे गोला पकड़िए, आलिम को नहीं पकड़े पछाड़ा उन पछाड़ तमाम है, उससे तो पहले अपना परिचय दे दीजिए। गोला उनको बोलो भारद्वाज गोत्र त्रिप्रवरः माध्यन्दिनीय शाखिनः यजुर्वेद अध्यायिनः सौरभ वर्मा बटुक अहम भो गुरो त्वाम अभिवादयेत। बोला नीचे रखो, पिताजी के चरणों में प्रणाम करो। हाँ ये यहाँ पे कपड़ा, अरे पहले कपड़े चाहिए तुमको दिला की
इसको ऊपर से डालेंगे। पहले आत्मनी कराओ बच्चे को। आत्मनी मंत्र याद है आपको? बताओ। ओम नारायण ओम माधवाय ओम ऋषिकेशाय ये हो गए पौराणिक मंत्र। एक है वैदिक मंत्र आत्मनी के, ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। तो यहाँ वैदिक करने होगा तो इनका भी प्रयोग कर सकते हो। और वैसे पौराणिक पूजा में वाले मंत्र चलते हैं। हाँ पहले आप देंगे, जनेऊ लपेटवाओ उनको हाथ में। क्या करो? जनेऊ लपेटो आप। हाँ बताओ उनको भूखे क्या पत्थर? 1 2 3 1 2 याद करना 3। मंत्र पढ़ते समय हृदय में हाथ होना चाहिए, इसलिए हाथ बांध दिया है। काउंटिंग ऐसे होगी। जब आपने कभी तो खाली 1 या 2 बार देंगे। कान में इधर गायत्री मंत्र सुनाओ। आपको डाल दिया का यहाँ उसके जब भी गायत्री मंत्र के मदरम गणे वीर्याम देवा भद्रम पत्येमाक्षभिर्जयद्राः श्रीरैरङ्गैर्दुष्टवागुं शस्तनु प्रियते महिदेवहितं जलायुः। ओम शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु। पढ़ा लिखा है कोई जल बोलो होशियार है। हाँ जनेऊ बोल लीजिए। आप नहीं गाओ। आप आ जाइए ना। हो गया? प्रणाम करो। परिचय भारद्वाज गोत्र त्रिप्रवरः माध्यन्दिनीय आखिरः यजुर्वेद अध्यायिनः सौरभ क्या आगे बटुक अहम भो गुरो त्वाम अभिवादये। आत्मनि कराओ, गायत्री मंत्र बोलो 3 बार पढ़। ऋग्वेद बोलो, ऋग्वेदाय स्वाहा, ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। नीचे छोड़ दीजिए। ठीक हो रहा है, कभी बाहर बैठते हैं। कान में गायत्री मंत्र। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवागुं शस्तनूभिर्यते महिदेवहितं जदायुः। फोटो खिंचवा लो। गायत्री मंत्र देने वाले और भी आइए। ले लपेट दे दो। प्रणाम कर लो। प्रणाम कर लो। ये ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवागुं शस्तनूभिर्यते महिदेवहितं जदायुः। 2 चम्मच और डालो, 5 हो जाते हैं। अब ये मत नीले रख दो तो खेवे दीदी के ना। हाँ जैल भूखे संजो। बहुत प्यारी
केदारों को भूख लग गई नहीं अल्लाह दीदारों को भोजन कराया जाएगा। हाँ पहले प्रणाम करना है, दो हाथों से सुनाते हैं संत से सुनाते हैं। ध्यान इसके से तो डालो कपड़ डालो। ओम जैन काल में ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम मध्येमाक्षभिर्यजतरा स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागुं हस्तनं सुरजावरि वहितं जदायुः। बस वही काम प्रणाम करना। रोज मेरे मेरा काम आप जी किसी ने ना ना बस हम खाना नहीं खा सकते। हाँ जैसे बैठो सुविधा जैसे आन सुनाओ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम मध्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागुं हस्तनं ह्रियते महि एकदम। और भी कोई आने वाले हैं? कैंची दीजिए। ये है ये हाँ आप उठिए, प्रणाम करना है पहले। प्रणाम करो। आन में इनके मंत्र सुनाइए, गायत्री मंत्र की और शिक्षा देने तो दे दिया। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम मध्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागुं हस्तनं ह्रियते महि देवहितं जलायुः। ओम शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु शुभम कल्याणम भवतु। जी ये हमारा काम फाइनल। अब कोई कुछ नहीं है ना। उमेश सिंह कहाँ गए? अच्छा हाँ कौन है? प्रणाम करो। मंत्र कान में सुनाओ। कपड़ा उठा के कपड़ा अंदर मुंह डालो। ये पीला वाला कान में मुंह। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम मध्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागुं आसन कराओ। बोलो ऋग्वेदाय स्वाहा। देखो ऐसे पीते नहीं है, यूं किया यूं ऐसे नहीं, ये यहाँ से आएगा। यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। हो गया फोटो खींचिए। एक फार्मूला दे देगा। मामा यही तो
ये समझ नहीं पकड़ो, घी लगा के एक एक करके स्वाहा करोगे। हाँ, घी लगा लेने में। ओम अग्ने सुश्रवा सुश्रवा गुरु एकम, एक डालिए। ओम यथा तम अग्ने सुश्रवा सुश्रवा सी द्वितीयम। ओम सुश्रवा सौश्रवम गुरु तृतीयम। ओम यथा तम अग्ने देवानां यज्ञ दीपा असे चतुर्थम। एमेहम मनुष्याणां वेदस्मिन् दीपो भूयासम पंचमम। 3 सुविधाएं फिर पकड़ो, खड़े होके 3 परिक्रमा करके स्वाहा कर देना, ये दाहिने कान में स्पर्श करके। ओम अग्ने समिधमाहार कबृदे जात वेदोधान अग्नि समिधा मध्य से एवं महायुका मेधसा वर्षा प्रजया पशु भेद ब्रह्म वर्षले समिन्धे जीवपुत्रो महामाचार्यो वेदा हविष्ट तेजस्वी ब्रह्म शांत भूयास ओम स्वाहा। अब आपने काशी पढ़ने जाना है, तो हमारे बाबे है काशी पढ़ने जाना है और वहाँ कैसा व्यवहार करें। सबसे पहले प्रणाम, प्रणाम आपने कैसे करना है ये तो आपको पता है, लेकिन किसको प्रणाम करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। जो सयाने व्यक्ति हैं उनको प्रणाम किया जाता है, कोई रिश्ते में सयाना होता है, कोई उम्र में सयाना होता है, सब ये प्रणाम करने योग्य हैं, इनको प्रणाम किया जाता है। घर में माता पिता ताऊ ताई दादा दादी और बड़े भाई हैं तो बड़े भाई और उनकी पत्नी सब ये प्रणाम करने योग्य हैं, इनको प्रणाम किया जाता है। और अब जो मंत्र उपदेशक हैं, जो हम समझा रहे हैं आपको मंत्र उपदेश कर रहे हैं, तो इनको प्रणाम किया जाता है। कहीं भी मिले, भले उम्र में छोटे क्यों न हो, मंत्र उपदेशक उनको प्रणाम किया जाएगा। अपने ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है। भयत्राता, जो हमें डर से निकाल दे, उसको प्रणाम किया जाता है। और अन्नदाता, यहाँ से हमें अन्न की प्राप्ति हो रही, जो आपका बॉस है भले किसी की जाति का हो, उसको प्रणाम करना चाहिए, ये सभ्यता है। राजा जो है, विधायक जो है, भले किसी जाति का हो, वो प्रणाम करने योग्य बन जाता है। उनको प्रणाम करना चाहिए, तभी हमारा फायदा भी होगा है। अगर बॉस को प्रणाम ही नहीं करेंगे, उसको विश नहीं करेंगे, तो वो दिक्कत कर सकता है। ये सब प्रणाम करने योग्य है, इनको प्रणाम किया जाता है। किसी स्थिति में प्रणाम नहीं होता। जैसे पिताजी हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर उस समय हम प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, हम उनकी पूजा में विघ्न कर रहे हैं और हम पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जब यज्ञ आदि हो जाए, अनुष्ठान हो जाए, संध्या वंदन हो जाए, तब प्रणाम करना चाहिए। माताएं हैं, हर महीने में रजस्वला हुआ करती हैं, जब वो नहा धोकर शुद्ध हो जाए तब प्रणाम कीजिए, उस समय प्रणाम नहीं होता है। और कोई व्यक्ति दाहिने कान पर जनेऊ चढ़ाए हुए हो तो उसको प्रणाम नहीं होता। दाहिने कान में जनेऊ चढ़ाने का मतलब क्या है, जब लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए आप जाएं तो उस समय दाहिने कान में जनेऊ चढ़ाने का विधान है। समझते हैं लघु शंका दीर्घ शंका? हाँ, तो उस समय वॉशरूम आदि जाने में दाहिने कान पर जनेऊ लपेटेंगे। दाहिने कान में देवताओं का वास होता है, जनेऊ अपवित्र न हो इसलिए यह कान में जनेऊ लपेटने का विधान है। और दाहिने कान पर जनेऊ लपेटने से कान के नस का संबंध हमारे आमाशय से है। अगर हम जोर से कान को लपेटेंगे तो हमारा पेट सही रहेगा, मलमूत्र सही से निकलेगा और पेट में स्वस्थता रहेगी। और पेट स्वस्थ है तो सब हमारे और कई रोग हमारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए पेट को ठीक करने के लिए मलमूत्र करते वक्त दाहिने कान पर जनेऊ लपेटने का विधान है। कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दौड़ रहा हो, उस समय प्रणाम नहीं होता है। अगर दौड़ता हुआ व्यक्ति आपने पांव पकड़ दिए, क्या होगा, गिरेगा, फिर आशीर्वाद देगा, वो फिर मारने आ जाएगा, अरे वो क्या करता है। तो इसलिए दौड़ते वक्त, मंजन करते वक्त, नहाते वक्त कोई व्यक्ति घास काट रहा हो, मुझे से पैलक नहीं करना है। जब घास काटने के उतर जाए, अगर वहाँ आशीर्वाद देने लग जाए, दोनों हाथ छोड़ दिए, बेटा चिरंजीवी हुआ अपना भजन काम है। तो इसलिए जब जमीन में ठहर जाए तब प्रणाम करना चाहिए, यह प्रणाम करने का नियम है। और दूर से व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना है, पागल व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना है। पागल कई तरह के होते हैं, एक दिमाग से पागल हो जाता है, एक धन के मद में पागल होता है। किसी को आप बहुत धन कमा लिया, उसको प्रणाम करेंगे तो मुंह फेर लेता है, उत्तर ही नहीं देता कोई। वो ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम करने का कोई फायदा नहीं। और एक पागल आजकल घर घर पाए जा रहे हैं। कैसे पागल? जो नशे में चूर रहते हैं। वो रोज एक कहावत बन गई है,
क्या सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त है और रानीबाग की बड़ी मत बड़ा खराब हुए अब तो अगर अपना पिता भी है, अगर उसे ड्रिंक किया है, नशे में है, तो उस समय प्रणाम मत करो। उस समय आशीर्वाद क्या देगा वो? जब वो होश में आ जाए, दूसरे दिन नहा धोकर तब प्रणाम करो, नहीं तो वैसे पागल व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति है क्या? ये स्थिति खराब है मेरे, बहुत दयनीय स्थिति है। आप सुबह से तो कर देंगे, ये तो बड़ा खतरनाक बता रहे हो आप। वो कह रहे हैं ऐसे प्राणी खराब है। जब सूरज है उसमें नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर ड्रिंक हो रहा हो। आप ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए इन लोगों से बचिए। अगर तीन व्यक्ति से आप वार्तालाप करेंगे ना, बात करेंगे, वो अपने दिमागी को हिला देता है, क्वेश्चन पूछेगा और खाली जोर से गले पड़ता है, फिर तो ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करने का कोई फायदा नहीं, तो प्रणाम करने का है। अब आपने पढ़ने के लिए जाना है काशी, पता भी लगता है, तो सबसे पहले भिक्षावृत्ति करेंगे। भिक्षा उस घर में मांगना जिस घर में महिला हो, और जिस घर में महिला नहीं होती है, श्री राम जी, जिस घर में महिला नहीं होती है उसको वहाँ भिक्षा नहीं मांगी जाती है, क्योंकि महिलाओं का हृदय होता है कोमल, और महिलाएं ही हैं जो देती है, खूब दान पुण्य करती है। पुरुष वर्ग कोई पूजा पाठ में उनकी दिलचस्पी नहीं, कोई दान करने में दिलचस्पी नहीं। जब महिला कहती है, अपनी माँ कहेगी अपने पिता से, तब वह देने वाला बनता है। अगर आपने पैसा निकलवाना है ना, अब तो क्या निकलवाना है, पहले निकलवाते थे, तो अपनी माँ की सेवा आप करोगे तो माँ से कहेंगे तो पिता अपने आप दे देगा। अगर सीधे डायरेक्ट पिता से कहेंगे, वो तमाम सवाल पूछेगा पहले और देने में कंजूसी करेगा। इसलिए माँ को पटा कर रखो, पिता अपने आप निकालेगा, पिता से निकलवाना है। और यही सन्यासियों को भी कहा गया है, जिस घर में महिला न हो उस घर में भिक्षा न मांगी जाए। तो सबसे पहले भिक्षा अपनी माँ से मांगेंगे। खड़े हुइए, आंसर का घोष लियो। इनकी मम्मी को देना ना, ऐसे आप अभी पहले मेरी जो मैं कहता हूँ उतना ही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। आप बोलिए, भगवती भिक्षाम देही माता, माता जी भिक्षा दे रही है, हाथ तो पकड़ो, हाथ में दो, हाथ में। आपने जो भी कमा कर लाते हो, जो भी कहीं काम करे, जो आपको अपने पिता को सौंपना है, अपने बात नहीं रखना है। नहीं करो, ये चोरी छोड़ो, आप ये सब उनको पिताजी को दे दो। वो गुरु इदम भिक्षा नया लफ्जा, ये बच्चा कमा कर लाया है, पहली कमाई इसने दी थी आपको। आप क्या करना है, बच्चों का भविष्य हो, वही खाए पिए, उसके बंदे में डाल दो। इसलिए कभी भी माँ बाप के पास कितना ही है, जो भी कमाते हो उसमें कोई हिस्सा माँ बाप के पास जाना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। भले कितना ही हो, जबरदस्ती हो, ये व्यवहार करना चाहिए। देते हो नहीं देते हो, तो मना भी करेंगे कुछ साल से हम नहीं करना, बाद में आदत खराब नहीं होता। लड़की को दोष देते, हाँ देना चाहिए, वो हमेशा बनाए रहो एकदम। अब उसके बाद प्लेटों में सुवाला ये लगाओ, तो 10 के नोट या 20 के नोट दे दीजिए, सबको दी जाएंगे। दावत बड़ा बतासा सब प्लेट तैयार कर दो, ये झोली में डाल देना कोई दक्षिणा, देखो जो दिखी भी नहीं, ऊपर से पड़ेगा, ऊपर से झोली में डाल दो, पहले दोनों साइड डालना। आप यहाँ भी पीछे भी छोड़ दो, हमारे डालो। आप 10 के नोट 10 बार नोट यहाँ पंडित को दे दीजिए, वो अपना रख के दे दीजिए। नोट लेके रखते रहना।
पंडित जी को दे दो, वो कर लेंगे। और तो प्लेट में ना लो एक ही नोट दे दो। इनकी मम्मी को तो पहले भगवती भिक्षाम देहि माता, मम्मी जी भिक्षा दो, प्लेट हाथ में दो, हाथ में दो, हाथ में। ओम गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा, पिताजी को दीजिए, तो प्लेट यहाँ दीजिए। हाँ दूसरी को प्लेट, दूसरी प्लेट दो, मम्मी को दो। भगवती भिक्षाम देहि माता, ओम गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा, दूसरे पंडित जी को दीजिए। भगवती भिक्षाम, मम्मी से मापो, मम्मी से। भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा, गिदारों को दो। पेट बड़ा हुआ ये। भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा। अब चीनी बेटी भगवती भिक्षाम उनको दो। भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा। देखो सर, भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा। आगे प्लेट बढ़ाओ। भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा। ना थका नहीं। चल नानो आया आप ऐसे रहने पर भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा। हो गया ना? एक और खाने का वो है प्लेट आजा भगवती भिक्षाम देहि माता, ओ गुरु इदम भिक्षा मया लब्धा। भगवती भिक्षाम
ओम गणपतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, ओम वायुवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम छंदोग्य स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम देवेभ्यः स्वाहा, ओम ऋषिभ्यः स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने नमः। अभी हमने बोला हमारे जो मानवीय लोग होते हैं वो आगे तो काम करना चाहिए। हमारे बीच में कम्युनिस्ट कहने आई है तो यहाँ से काम करने के लिए वो बड़े पद हैं। आपने वेद मंत्र पढ़ने हैं, बोलिए ओम भूर्भुवस्सुवः वायस्व देवो वः सविता प्रयतु श्रेष्ठतमाय। और दूसरे वेद का मंत्र है ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत बीजम होतारम रत्न हात मम। अगला मंत्र है अग्न आयाहि वीतये शृणालो भव्यदातये निहोता सक्षि बरहि फिर छंदो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रवि स्रवन्तु नः। ये 4 वेद मंत्र पढ़ लिए आपने। अब आप जाएंगे काशी, क्योंकि पढ़ाई का एक रूल है, नियम है कि जो भी पढ़ाना है, जो हमने पढ़ना है, पहले हमको स्वाध्याय कर लेना चाहिए। आपने वेद मंत्र पढ़ लिए हैं, आप जाके काशी में आप पढ़ेंगे तो सभी से भिक्षा मांग कर लाना है, काशी का खर्च भी लेना है, एक एक करके सबको पकड़ना और लगवाना। उसके बाद माताएं वहां से लौटा लाएंगे भिक्षा बाबू आगे डालो, वो अपने आप डालेंगे। चावल डालो, नोट भी डालो, एक एक करके आइए, एक एक करके। ठीक है, देखिए देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे देखो, इधर भी तो देखो, इधर देखो।
नकुल सिंह धोनी बोल रहा है। एक ही सेकंड आगे गेट पे खड़े हो जाओ पकड़ने वाले। तू वहां खड़े हो जाओ, वो भागेगा अभी। और जोर से बनाओ ना। दौड़, इससे पार जा ही नहीं सकता है पानी से, वो पकड़ लो उसको। पानी पार करके जा नहीं सकता है तू।
ये तो सब पंडित जी का है, तुम जितना मर्जी भरो। लास्ट में पंडित जी ने ले जाना है। मैंने ले जाना है। तुमने नहीं, तुम कौन, तुम्हारी गिनती नहीं भैया। मेरे को भी पचेगा यार। तुम हलफोड़ वामन हो। नहीं यार। भागना मत यार, जो भी करेगा ताकत नहीं आ रही। मैं यहाँ पूरा आ रहा है। हमारे घर की तरफ भागना है यार। लाओ पकड़ो पकड़ो, जाओ पहले पकड़ो। अरे दौड़ना तो था, उन्होंने पहले पकड़ लिया उसको। ले